गाजा में 15 महीने तक मचे कत्लेआम का अंत हो गया है। इजरायल और हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कर लिया है। I welcome the announcement of a deal to secure a ceasefire and hostage release in Gaza. कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में पुष्टि की कि इजरायल और हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कर लिया है। समझौता 19 जनवरी से प्रभावी होने की संभावना है। अब सवाल ये कि इजरायल हमास के बीच जंग खत्म कराने का असल सूत्रधार कौन है? वो सूत्रधार है कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ये वही शख्स है जिसने अपनी धरती पर दोनों देशों को बैठाकर बातचीत करने को मजबूर किया, जिनकी बात खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी टाल नहीं सके। दरअसल कतर पर इजरायल और हमास दोनों ही देशों को भरोसा था। कतर एक ऐसा देश है जिसका इजरायल, अमेरिका और हमास तीनों से संपर्क है। कतर का तीनों देशों के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। वैसे तो इजरायल हमास जंग रुकवाने में भारत समेत कई देशों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इन सब के बावजूद कतर का रोल अव्वल है। एएफपी की जानकारी के मुताबिक सीज फायर डील को लेकर 14 जनवरी को कतर में इजरायल और हमास के बीच आखिरी बातचीत हुई थी। शेख मोहम्मद बिन ने ही इस बातचीत को होस्ट किया था। This agreement has a clear mechanism for the first 42 days and there is a clear mechanism to negotiate phase 2 and 3 and all the details of the agreement will be published in the next couple of days once the details are finalized. अब जानिए समझौते के बाद कितने बंधक रिहा होंगे। सीज फायर की घोषणा पर कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कतर राज्य, मिस्र, अरब गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि गाजा में संघर्षरत पक्षों ने बंधकों और कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने और स्थायी शांति की ओर लौटने के लिए एक समझौता किया है, जिससे अंततः पक्षों के बीच एक स्थायी युद्ध विराम प्राप्त होगा। बंधकों को रिहा करने की बात करें तो डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं, जबकि इजरायल इसके एवज में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर का ऐलान होते ही गाजा और इजरायल के बीच एक बफर जोन बनाया जाएगा। इजरायल बॉर्डर से 2 किलोमीटर तक बफर जोन की मांग कर रहा है, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता है। बफर जोन को लेकर फाइनल फैसला लिया जाना अभी बाकी है। आप जानिए ये डील किन शर्तों पर की गई है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध रोकने को लेकर किन शर्तों पर सहमति बनी है, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच इस समझौते तक पहुंचने के लिए कुछ अहम शर्तें जरूर रखी गई हैं। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही ये सीज फायर का समझौता हुआ है। शर्तों के तहत इजरायल ने हमास से अपने सभी बंधकों को छोड़ने की बात कही है। इसके बदले में हमास ने इजरायल से मांग की है कि वो अपने कैद में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच ये युद्ध रोकने का ये समझौता शुरुआती कुछ हफ्तों तक का है। इस दौरान इजरायल अपनी सेना भी गाजा से वापस बुलाएगा। बताते चले कि इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल की तरफ कम से कम 5000 रॉकेट्स दागे थे। हमास के लड़ाकों ने सुरंग के रास्ते से इजरायल में घुसपैठ की और इजरायली नागरिकों का कत्लेआम किया था।